दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में जो रिसेंटली गिरावट हुई है, करीब 11% के आसपास की गिरावट रिसेंट हाई से, क्या हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है राइट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। जनरली जब भी हम पोर्टफोलियो क्रिएशन कर रहे होते हैं तो हमें तलाश होती है गोल्डन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की, और शेयर्स में सही से एनालिसिस करने के बजाय हम टिप्स वालों को ढूंढने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम स्टॉक मार्केट में गोल्डन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें गोल्डन रूल भी क्रिएट करना होगा अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि गोल्डन शेयर्स अपनी पोर्टफोलियो के लिए कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ एक शेयर के एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा राइट, निफ्टी में क्या हुआ है कि रिसेंटली 26,250 के आसपास से इसमें करंटली देखें तो आपको करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे पहला गोल्डन रूल इन्वेस्टिंग का ये है, खासतौर पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का, कि जब भी हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ऐसी गिरावट अगर हमारे पास है तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट देख लें तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे इस क्यों का हमें जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली देखिए कि जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, गिरावट चाहे 10% की हो, चाहे 20, 25, 30% की क्यों ना हो, उसके बाद से स्टॉक मार्केट ने एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो गिरावट हुई है, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के समय सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ये है कि गिरावट अगर हुई हो तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। अब यहाँ पे आते हैं स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर बेसिकली हम कुछ क्वेरीज रन करेंगे कुछ पैरामीटर्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जहाँ पे हमें वैल्यूएशन रिलेटेड पैरामीटर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे हमें ग्रोथ रिलेटेड पैरामीटर्स भी मिलेंगे। जनरली जो कंपनियाँ हम सेलेक्ट करते हैं उन कंपनियों में हमारी दो एक्सपेक्टेशन होती है। एक एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि वो कंपनियाँ हमें ग्रोथ दिखाएं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनमें हम लॉस होने से बच सकें, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है ये ग्रोथ जस्टिफाई करे उसके प्राइस में भी ग्रोथ को, यानी कि उसका प्राइस भी, स्टॉक प्राइस भी ग्रो कर सके। ठीक, अब यहाँ पे आप एक क्वेरी देख रहे होंगे, सिंपल सी क्वेरी है, करंट प्राइस ग्रेटर देन 0। अब मैं बस इस क्वेरी को अगर रन करूं तो यहाँ पे आप देखिए कि इस क्वेरी को, जस्ट मात्र इस क्वेरी को रन करने पर 4,846 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में 4,846 से बहुत सारी ज़्यादा कंपनियां हैं, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हजारों कंपनियों में से हमें कुछ ही कंपनियां अपनी पोर्टफोलियो के लिए निकालना होता है। तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे, और साथ ही साथ एग्जाम्पल के जरिए भी जानेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जनरली जैसे कि हमने देखा राइट, ये जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है ये गिरावट की सिचुएशन है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय हो सकता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्डन स्टॉक ढूंढने की सोच रखते हैं या उनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखते हैं तो ये बिल्कुल सही समय हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए, खासतौर पे नए इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वक्त सही टूल्स और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का है। वैसे भी नया साल है तो नए साल में आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ हिडन जेम्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आइडियल होते हैं। इन्हें ढूंढना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसे में सही प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे ब्रोकरेजेस, चार्जेस और ट्रेडिंग कॉस्ट काफी इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ना सिर्फ जीरो ब्रोकरेज दे बल्कि आपको एक सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दे, आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बना सकता है। ब्लिंकएक्स एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जो कि अफोर्डेबल भी है। बेसिकली इनके स्पेशली डिजाइंड प्लान्स हर तरह के ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जैसे कि 249 में 2 महीने का प्लान, 599 में 6 महीने का प्लान और 899 में 12 महीने का प्लान। इन प्लान्स के साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड ट्रेडिंग इन NSE FNO, इक्विटी डिलीवरी एट इंट्राडे एंड IPOs एट जीरो ब्रोकरेज। और ना सिर्फ ये किफायती प्लान्स बल्कि ब्लिंकएक्स के टूल्स एंड फीचर्स जैसे कि कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड आपके ट्रेड्स एंड पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान बनाता है। इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बिल्डर है
जो कि आपके ओवरऑल ट्रेड्स प्लान करने में मदद करता है, और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट जिसके जरिए आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को एफिशिएंटली ट्रैक एंड मैनेज कर सकते हैं। ब्लिंकएक्स का एक डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम भी है जो कि आपकी हर स्टेप पर मदद करता है। इसके साथ ही साथ यहाँ रेगुलर मार्केट इनसाइट्स भी मिलते हैं और वीकली वेबिनार्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके जरिए आप अपनी ओवरऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स है वो भी एक डील ब्रेकर है। ये कॉल्स आपको गाइड करती है कि आपको कब एंट्री लेना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो भी क्लियर टाइम एंड विजिबिलिटी के साथ। ये रिसर्च कॉल्स एक्सपर्ट रिसर्च बेस्ड होती है जो कि आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करती है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत गोल्डन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे इंटरेस्टेड हैं तो ब्लिंकएक्स को ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेरी हमने रन की थी, राइट। 4846 हमें कंपनियां मिली थी। अब इन कंपनियों में से हमारा मोटिव है कि कुछ गोल्डन स्टॉक्स निकाले जाएं। अब यहाँ पे गोल्डन स्टॉक्स का मतलब क्या है, पहली बात तो हमें वो समझना होगा। हमने 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताए वीडियो की शुरुआत में। उन 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के साथ ही साथ हमें यहाँ से फिल्टर आउट करनी होंगी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे और क्वेरी में कुछ पैरामीटर्स हमारे होंगे जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये कंपनियां हमें मिलेंगी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हमारा पैरामीटर होगा ग्राहम नंबर का। ग्राहम नंबर क्या है? ग्राहम नंबर इज द फॉर्मूला द मैक्सिमम प्राइस वन शुड पे फॉर अ स्टॉक। मैक्सिमम प्राइस मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे किया जा सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन फॉर्मूला, सर्टेन क्राइटेरिया। बेन ग्राहम जी ने ये डिस्कवर किया था फॉर्मूला, जिसकी वजह से इसका नाम ग्राहम नंबर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ग्राहम नंबर एक नंबर निकल के आता है। मान लीजिए ये नंबर निकल के आ रहा है 100, और दूसरा होता है CMP जो कि हमने यहाँ पे देखा। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस चल रहा होता है। अब मान लीजिए करंट स्टॉक मार्केट प्राइस चल रहा है 200 और ग्राहम नंबर निकल के आ रहा है 100। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सामने 2 प्राइसेस हैं। एक वो प्राइस जो कि वाकई में लाइव ट्रेड हो रहा है, जिसके लिए प्राइसेस पे कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, और एक वो प्राइस जो कि ग्राहम नंबर के तौर पे निकल रहा है, जो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू की तरह है। हालांकि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला अलग होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखे हैं पहले भी। अब यहाँ पे अगर ये वाला जो ग्राहम नंबर है, ये ग्राहम नंबर जो कि एक्चुअल में वैल्यू है कंपनी के स्टॉक की, ये ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए ये 200 हो गया, ये 100 रुपये हो गया, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है, ग्राहम नंबर 200 का है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मुझे अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राहम नंबर जो हमारा होना चाहिए, ग्राहम नंबर शुड बी ग्रेटर देन द CMP यानी कि करंट प्राइस। अब यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो 695 कंपनियों की लिस्ट निकल के आती है। महज 695 कंपनियां, हजारों कंपनियों में से करंटली ग्राहम नंबर के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस कम दाम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, ग्राहम नंबर के साथ ही साथ हम एक और पैरामीटर यहाँ पे लेंगे और वो पैरामीटर होगा बेसिकली हमारा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1 लाख से ज्यादा रखते हैं। अब इसके पीछे कोई बहुत हाई फाई रीजन नहीं है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जितने ज्यादा से ज्यादा वहां पे शेयर होल्डर्स होंगे उतनी आसानी मुझे शेयर्स बेचने में होगी, क्योंकि मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कभी ना कभी तो शेयर्स को बेचूंगा। आज नहीं बेचूंगा, 5 साल बाद नहीं बेचूंगा, 10 साल बाद नहीं बेचूंगा, लेकिन कभी ना कभी तो बेचूंगा, राइट। जब उसको सेल कर रहा हूं तो बाई करने के लिए भी होने चाहिए। अगर शेयर होल्डर 100-200 ही है, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जिनका कि डिविडेंड यील्ड तो बहुत ज्यादा है लेकिन शेयर होल्डर्स ही 100-200 हैं, तो वो उनकी ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो यहाँ पे ये पैरामीटर लेने का इतना ही मकसद है। ठीक है, चलिए अब अगला पैरामीटर हम यहाँ पे लेते हैं और अगला पैरामीटर जो हमारा है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15% या उससे ज्यादा होने चाहिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिवीलिंग हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स विद द मनी शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड। जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रही है, कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है कंपनी, वो मेजर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों क्वेरीज के साथ अगर हम रन करते हैं तो मात्र 35 कंपनियां ऐसे निकल के आ रही हैं। ध्यान दीजिए, तो ये 35 कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पे ग्राहम नंबर करंट प्राइस से ज़्यादा पे है और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी
15% या उससे ज़्यादा है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ ही साथ हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगा देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ये अगेन ईबिट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि यहाँ पे हमारे हिसाब से 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे केवल 19 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी एक पैरामीटर जोड़ देंगे, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास ऐसी कंपनियां हो जिसमें कि बड़े लोग खेल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे इस क्वेरी को रन करते हैं तो महज 16 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही हैं जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा है, ग्राहम नंबर करंट शेयर प्राइस से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रेमंड का। वो जो लिस्ट थी उसमें से एक कंपनी है रेमंड। अब अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्यों नहीं है आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ से जो हमें लिस्ट मिली है सभी की सभी हाई फाई कंपनियाँ हों, यहाँ पे इसके बाद भी एनालिसिस करना बनता है, जरूरी है, ये बात आपको समझ में चलनी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे रेमंड आप देखिए तो करंटली 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है, आरओई बेहतरीन है, आरओसी बेहतरीन है, डेट यहाँ पे ना के बराबर है, 0.26 का डेट टू इक्विटी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कह सकते हैं अंडर वैल्यूड के आसपास है, पीजी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड के आसपास है। यहाँ पे कंपनी का ग्राहम नंबर जो है 3778 के आसपास है, करंट प्राइस 1700 के आसपास चल रहा है। ये इसकी वजह से यहाँ पे हमारे क्वेरी में निकल के आई है ये पर्टिकुलर कंपनी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दें इसके पीयर्स पे, तो पीयर्स में सबसे कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है रेमंड का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की। तो जो टोटल रेवेन्यू है 2016 से आपको स्टेडीली ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2021 इसके लिए करंट सिचुएशन थी जहां पे रेवेन्यू नीचे गया और प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी ये। उसके बाद से फिर से यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर कंपनी में, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो फ्री कैश फ्लो अगेन 2017 तक यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन 2018-19 में आपको नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिला था, जो कि इसके लिए करंट सिचुएशन था। कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जिसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा हो गए थे इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, जहां पे इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2023 का डाटा 49% के आसपास प्रमोटर थे, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की थोड़ी बहुत प्लेजिंग हो रखी थी, 28% यहाँ पे पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 22% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। सितंबर 2024 आते आते आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम हुई है, हालांकि उन्होंने अपनी जो प्लेजिंग थी वो थोड़ी सी कम भी की है, और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग में इधर उधर आपको शेयर्स मूव करते हुए दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ठीक, यहाँ पे अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन आप ध्यान देंगे तो 2019 के बाद यहाँ पे 1-2-3 साल के लिए डिविडेंड नहीं दिया था। तो जनरली क्या होता है, हमारी पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि कंसिस्टेंटली पिछले 8-10 सालों में कभी डिविडेंड स्किप ही ना किया हो, ऐसी कंपनियां होती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको ये स्टॉक करीब करीब 3470 के आसपास मिल रहा था जुलाई के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से थोड़ी सी गिरावट हुई, इसके बाद ये बड़ा सा गैप क्यों बन गया, ये बड़ा सा गैप क्यों बना, बड़ा सा क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए अपने आप से, और इसके बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए, ढूंढ निकालना चाहिए कि ये गिरावट क्यों हुई। अब ये गिरावट किस लिए हुई, क्या ये स्टॉक प्राइस करंटली 1700 का है, ये जस्टिफाइबल है, क्या ये एडजस्टेड प्राइस है, इन सभी सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि भाई ये जो ग्राहम नंबर है करंटली कितना निकल के आ रहा है, ये जो वाकई में करंट प्राइस चल रहा है क्या वाकई में ग्राहम नंबर से कम दाम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सब बातें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप रिसर्च करेंगे। ये नहीं कि क्वेरी रन कर दी, आजकल तो चैट जीपीटी पे हो रहा है कि भाई गए और सवाल पूछ लिया कि मुझे स्टॉक्स बताओ, उसने 4-5 स्टॉक्स के नाम दे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है रेमंड राइट, अगर हम ध्यान दें तो ये जो गैप बना है जून जुलाई के टाइम फ्रेम में, इन्होंने क्या किया था, लाइफस्टाइल बिजनेस का डीमर्जर किया था, जिसकी वजह से प्राइसेस 40% नीचे की तरफ खुले थे। ठीक, यहाँ पे 1906 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा था, 3156 से ये जो एडजस्टेड प्राइस था ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। ठीक,
अब हो सकता है कि जिस टूल पर हम एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि स्क्रीनर पर जहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हो, वहाँ पे एडजस्टेड प्राइसेस अभी ना दिख रहे हो, जिसकी वजह से 3100 और 1700 के प्राइसेस दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें और भी रिसर्च करनी चाहिए, हमें इनके पिछले क्वार्टर्स के अपडेट्स लेने चाहिए और वहाँ से ग्राहम नंबर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब ग्राहम नंबर का एक फॉर्मूला होता है, ग्राहम नंबर यहाँ पे बेसिकली देखिए तो 22.5 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, इसका भी यहाँ पे अंडर रूट निकालते हैं। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपको मिल रहा है, यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर मिल रहा है आपको, 22.5 क्या है ये आपको समझना होगा। सो ये बेसिकली 22.5 जो निकल के आ रहा है ये पी और पीबी के बेसिस पे निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो ग्राहम जी थे इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि जो प्राइस टू अर्निंग है इट शुड नॉट बी ओवर 15x और जो प्राइस टू बुक है इट शुड नॉट बी ओवर 1.5x। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक नंबर पे लेके आए 22.5 जिसका कि वो इस्तेमाल करते थे ईपीएस और बुक वैल्यू के साथ। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न आप देखिए पिछले कई दिनों से आपको एक कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली अगर हम एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो इस गिरावट को अगर हम यहाँ पे गिरावट एज ए गिरावट ट्रेड करें तो 3400 रुपए से करंटली 1700 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट क्या कहता है। लॉन्ग टर्म चार्ट आपको एक कहानी बताता है किसी भी शेयर की। बेसिकली लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्टॉक ऐसे मूव करता है, राइट, हाइयर हाइज हाइयर लोज बनाता हुआ चलता है। तो ऐसे अगर हमें पैटर्न मिल जाता है किसी भी कंपनी में तो ऐसी कंपनियों में हाइयर लो हमारे लिए टारगेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेरी हमने इस्तेमाल की थी वो क्वेरी ये थी कि करंट प्राइस ऑब्वियसली 0 से ऊपर होगा, उसके बाद ग्राहम नंबर ग्रेटर देन करंट प्राइस होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ग्रेटर देन 1 लाख होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15% होगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 500 करोड़ से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यही क्वेरी आप भी रन करिए और आप भी वो स्टॉक्स की लिस्ट निकाल दीजिए। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से है ताकि आपको स्टॉक मार्केट की चीज़ें बारीकी से समझ में आए और आप भी स्टॉक्स की एनालिसिस कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने लिए गोल्डन स्टॉक्स फिगर आउट करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।